कान का दर्द। प्याज को पीसकर उसके रस को कपड़े से छान ले, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। दांत का दर्द। हल्दी एवं सेंधा नमक बारीक पीसकर शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों के दर्द से राहत मिलती है। बच्चों के पेट के कीड़े। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह शाम प्याज का रस गर्म करके थोड़ा थोड़ा पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकालकर उसे गर्म करके गुदा पर लगाने से चुन्ने लघु कृमि से आराम हो जाता है। छोटे बच्चों को उल्टी दस्त। पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना करके सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से बच्चों के उल्टी दस्त अवश्य बंद हो जाते हैं। कब्ज दूर करने हेतु एक बड़े साइज का नींबू काटकर रात्रि भर ओस में पड़ा रहने दे, फिर सुबह 1 गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। आंख से जल जाने पर कच्चे आलू को पीसकर रस निकाल ले, फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बना ले, उस चूर्ण को गोघृत में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। पेशाब की जलन। ताजे करेले को बारीक बारीक काट ले, उसे हाथों से भली प्रकार मल ले। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर सुबह, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। सिरदर्द। सोंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिरदर्द में आराम होता है। मस्तिष्क की कमजोरी। मेहंदी का बीज 8 भर पीसकर शुद्ध शहद के साथ प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है और स्मरण शक्ति ठीक होती है तथा सिरदर्द में भी आराम हो जाता है। जुकाम। 1 पाव गाय का दूध गर्म करके उसमें 12 दाने काली मिर्च और 1 तोला मिश्री मिलाकर दोनों को पीसकर दूध मिलाकर सोते समय रात को पी ले। 5 दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अथवा 1 तोला मिश्री और 8 दाने काली मिर्च ताजे पानी के साथ पीसकर गर्म करके चाय की तरह पिएं। मोटापा दूर करना। 1 नींबू का रस 1 गिलास पानी में मिलाकर प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। पानी अगर थोड़ा गुनगुना हो तो और भी अच्छा रहता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। गर्मी एवं बरसात के दिनों में यह प्रयोग विशेष लाभदायक होता है।